जय श्री राधे। सवाल आया है कि मैंने जीवन में बहुत सारी नौकरी की पर कभी भी कामयाब नहीं हुआ। तो सबसे पहले कि हम इस प्रश्न के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया के रूप में उत्तर दें, उससे पहले हम चाहते हैं कि जितने भी लोग YouTube के माध्यम से यह वीडियो देख रहे हैं वो कुछ करे या ना करे, पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दें। हम हमेशा देखते हैं कि आप लोग बस वीडियो देखते हो और फिर चले जाते हो, इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी ज़रूर ही लिखना है। अब हम आते हैं प्रश्न के ऊपर। तो सवाल है कि आपने जीवन में बहुत सारी नौकरी की पर कहीं भी आपको कामयाबी नहीं मिली। इसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली तो यही समस्या है कि आपने कई सारी नौकरी की। नौकरी करना गलत नहीं है, पर कई सारी नौकरी ये चीज़ गलत है और यही चीज़ आपको असफलता के दरवाजे पे ले गई। जैसे कि एक बार एक गांव में एक किसान था, उसके पास खेत तो बहुत ज़्यादा था पर अनाज उतना होता ही नहीं था कि पूरे वर्ष तक चल सके। हर बार उसकी फसल पानी ना मिलने की वजह से खराब हो जाती थी, जिस वजह से बहुत कम अनाज की पैदावार होती थी और जिससे जीवन यापन कठिन होता जा रहा था। तभी वो एक साधु महाराज के पास गया, अपनी सारी चिंता बताई। उसकी बात सुन वह संत उसके खेत में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे खेत में इस जगह पे बहुत ज़्यादा पानी है, जिसे तुम निकाल के आराम से अपने खेत की सिंचाई कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें कुछ गहराई तक गड्ढा खोदना पड़ेगा। साधु की बात सुन वह किसान खुश हो गया कि चलो हमारे खेत में पानी है, अब गड्ढा खोद के इसे निकालना है। ये सब कहकर वह साधु वहाँ से चले जाते हैं और इधर यह किसान पानी की तलाश में लगता है गड्ढा खोदने। पहले एक जगह गड्ढा खोदता है, कुछ टाइम तक खोदता है, फिर थक जाता है, उसको लगता है कि यहाँ पानी नहीं है। फिर दूसरा जगह गड्ढा खोदना शुरू करता है, कुछ टाइम तक वहाँ खोदता है, वहाँ भी मेहनत करने के बाद उसे लगता है कि यहाँ पानी नहीं है, शायद कहीं और होगा। फिर तीसरी जगह खोदता है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे करके एक के बाद एक करके कई सारे गड्ढे खोद देता है। अब इतने सारे गड्ढे खोदने के बाद भी कहीं से पानी नहीं निकलता है। यह किसान एक बार फिर से गुस्से में उसी साधु के पास दोबारा से जाता है। अब पानी तो निकला नहीं था, जाहिर सी बात है गुस्सा होकर करेगा, तो इस बार आग बबूला होके जाता है और उसी साधु के पास चला जाता है जिन्होंने इसे जमीन के नीचे पानी होने की बात बताई थी, और वहाँ जाकर उस संत जी के पास अपनी सारी भड़ास निकालता है कि आपने कहा था कि ज़मीन के नीचे पानी है, मैंने गड्ढा किया, पानी निकला ही नहीं। साधु भी अपने आप में वो थे, आत्मविश्वास था कि अगर हमने बोला है कि पानी है तो है, अब क्यों नहीं निकला, उन्हें भी इस बात की चिंता हो गई। तो साधु महाराज स्वयं उस किसान को लेकर उसके खेत के पास आते हैं और जैसे ही वह खेत का नज़ारा देखते हैं वह दंग रह जाते हैं। तब वो किसान से पूछते हैं कि ये क्या है, तो किसान कहता है गड्ढा है। तो संत जी कहते हैं गड्ढा है कि गड्ढे हैं? अरे मूर्ख, हमने तुमसे गड्ढा खोदने को बोला था, ये गड्ढे क्यों खोद लिए हो? तो वो किसान कहता है कि एक जगह पानी नहीं निकला तो दूसरे जगह खोद दिए, दूसरा जगह नहीं निकला तो तीसरे जगह खोद दिए। तो साधु महाराज कहते हैं तुम ये सब करके मेरे पास आए थे गुस्सा होने के लिए? अरे जितना मेहनत तुमने इन सारे गड्ढों को खोदने में किया है, अगर इतना इससे भी कम मेहनत तुम किसी एक गड्ढे पे खोदने में लगातार किए रहते
तो तुम्हारे खेत में कब का पानी आ चुका रहता। तुमने जगह जगह मेहनत किया, खुद का पसीना बहाया, खुद का दिमाग लगाया और गुस्सा होने हम पे चले आए। साधु महाराज की बात उस किसान को समझ में आ गई। वो फिर से पहले गड्ढे पे लगा मेहनत करने और कुछ समय के बाद उसमें से पानी निकल आया। तो उसको भी समझ में आ गया कि मैं जो ये इतने सारे गड्ढे खोदा हूँ, अगर सच में इन्हें इतने सारे गड्ढों को ना खून के अगर मैं एक जगह मेहनत करता तो मेरा पानी कब का निकल आया रहता और मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। आखिर वो सारे गड्ढे बेकार हुए। अब ये कहानी बहुत पुरानी है और ये जो कहानी है शायद आपने पहले सुना होता तो आज आप भी कामयाब होते। इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है, वो चाहता है कि उसे कामयाबी पहले ही दिन मिल जाए या बिना कुछ किए मिल जाए, लेकिन मिले ज़रूर। जो कि वो चाहता है कि वो कामयाब होना चाहता है। अब बिना कुछ किए या पहले दिन तो कामयाबी मिलेगी नहीं, ये तो संभव है नहीं। कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा ना। और यह भी नहीं कि आप खूब ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि मेहनत तो गधा भी करता है, पर क्या होता है उस मेहनत से कुछ नहीं होता। मेहनत भी करो तो सार्थक करो, ठीक है। जहाँ फल मिलने वाला हो, जहाँ तुम्हें उम्मीद हो कि हाँ यहाँ फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। समझ में आया। अब जो समय निकल गया आपका, आपने जो समय गवा दिया तमाम नौकरी करने में, वो तो समय लौट के आने वाला नहीं है। लेकिन आगे से अब ऐसा कुछ नहीं करना है। जो करना है उस पर अडिग रहना है। फिर देखो क्यों नहीं मिल रही कामयाबी, जरूर मिलेगी, ठीक है। आई बात समझ में। हाँ, तो अब जाने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख के ही जाना, ठीक है ना। राधे राधे।